तो एप्पल के पास है उनका मैक मिनी M4, एक बहुत ही पावरफुल पोर्टेबल डेस्कटॉप ऑप्शन, लेकिन उसके राइवल माइक्रोसॉफ्ट ने भी कुछ ऐसा ही गैजेट लॉन्च किया है। अब इसे कहते हैं विंडोज 365 लिंक, और माइक्रोसॉफ्ट बाय द वे इसको बुला रहा है फर्स्ट क्लाउड पीसी डिवाइस। अब ऐसे बॉक्सी डेस्कटॉप्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, पहले भी Xiaomi ने हमें दिखाया है, उनके पास एक मिनी पीसी है और बीलिंग का भी पीसी हमने पहले देखा है, लेकिन ये क्लाउड पीसी किस बला का नाम है यार। अब विंडोज का कहना है कि इनके पास ये एक ऑप्शन है पावरफुल एज इट इज, लेकिन क्या ये मैक मिनी जितना पावरफुल है? इसमें ऐसे क्या स्पेशल फीचर्स हैं जिसे देखकर आपको ये लेना चाहिए, और क्या आपके घर के लिए ये एक डेस्कटॉप को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं साइरस, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे, और जानते हैं कुछ दिलचस्प चीजें विंडोज के लिंक डेस्कटॉप के बारे में। तो माइक्रोसॉफ्ट अपना जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसकी स्वीट ऑफ एप्स है वो क्लाउड पे रन करता है, उनके एजर जो सर्वर है, और बेसिकली ये सारे विंडोज एप्लीकेशन, ओएस डेटा, आपका डेटा सब कुछ क्लाउड पे ही रखता है, और इस सर्विस को बोलते हैं विंडोज 365। अब होता क्या है कि बेसिकली आपका जो डेस्कटॉप है जो आप घर पे रखते हैं, उसका जो हार्डवेयर है सब कुछ उसी बॉक्स के अंदर होता है, करेक्ट? लेकिन यहां पर आपका जो भी डेटा है, आपको हार्डवेयर जो भी कंप्यूटेशन करनी है, वो सब कुछ क्लाउड पे हो रही है, और जो लिंक काम कर रहा है वो बेसिकली क्लाउड और आपके मॉनिटर को एक लिंक कर रहा है। नाम तो अच्छा है, लिंक कर रहा है दोनों को, तो या यू गेट इट। लेकिन सवाल यह है ये काम किस तरह कर रहा है? तो मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि लाइक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। इमेजिन करिए आप नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, और नेटफ्लिक्स का जो भी डेटा होता है 4K तक आपको स्ट्रीम कर रहा होता है वीडियो, तो वो आपको किस तरह कंटेंट भेज रहा है? क्योंकि नेटफ्लिक्स का तो कोई सर्वर होता नहीं है, तो आपके डिवाइस पे कैसे आ रहा है? बेसिकली नेटफ्लिक्स Amazon का जो क्लाउड सर्विस है AWS, उसको यूज करता है, उसका सारा डेटा Amazon के क्लाउड पे होता है, और Amazon के उस क्लाउड से सारा डेटा प्रोसेस होकर आपके टीवी में फिर ट्रांसफर होता है और आप वो कंटेंट देख पाते हैं। तो नेटफ्लिक्स का कोई सर्विस नहीं है, लेकिन वो क्लाउड का यूज करके आपको डेटा देता है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट के भी उसका एक क्लाउड सर्विस है एजर, जो कि इस बॉक्स का इस्तेमाल करता है, जो कि लिंक है, जो आपके सारे फाइल्स हैं, जो एप्लीकेशंस है, कंटेंट है, वीडियो है, जो भी सब कुछ है, सब क्लाउड पे पड़ा हुआ है। ये छोटा सा बॉक्स सारे उस क्लाउड में डेटा को प्रोसेस करता है और कन्वर्ट कर आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले करता है। ये बेसिकली एक वर्किंग पीसी है जो कि उठाकर क्लाउड में डाल दिया गया है। बस आपको एक कीबोर्ड लगाना है, एक माउस लगाना है, और सब कुछ आप स्ट्रीम करोगे, बिल्कुल जिस तरह आप मूवीज स्ट्रीम करते हो अपने टीवी पर। अब इसको यूज करने के लिए ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस आपको एक माइक्रोसॉफ्ट की आईडी चाहिए होगी जिससे आप लॉगिन करेंगे, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब सबसे बढ़िया बात तो ये है गाइस कि जैसे ही आप डेस्कटॉप पे यूज कर रहे होते हैं, जो कोई काम अधूरा वहीं पे छोड़ देते हो और वापस आते हो तो वो वहीं पे मिलता है, राइट? चमत्कार। ऐसा ही कुछ आपको लिंक में भी मिलेगा। बेसिकली अगर आप कोई अधूरा काम छोड़ते हो, वहां पर लॉग आउट करते हो, वापस लॉग इन करोगे तो वहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये कंटिन्यूटी के लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगा आपको। अब माइक्रोसॉफ्ट ने पहली महारत हासिल कर रखी है लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स को बनाने में, लेकिन ये जो चीज है लिंक, ये बिल्कुल ही नया एक सेगमेंट है जिसमें ये वेंचर कर रहे हैं, एंड इसलिए कंपनी ने ज्यादा कुछ बातचीत की नहीं है इसके बारे में। बस यही बताया कि ये एक इंटेल के प्रोसेसर के साथ आएगा, इसमें 8GB रैम होगा और 64GB का स्टोरेज, जो बेसिकली हार्डवेयर की एप्लीकेशंस हो गए या फिर बेसिक लोकल सिस्टम फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई लोकल स्टोरेज कंपनी ने कहा है कि इसमें नहीं है। अब बॉक्स तो बना दिया, लेकिन क्या ये पावरफुल है? अब कुछ हिंट्स ये बताते हैं कि इसकी जो प्रोसेसिंग पावर होगी ज्यादा नहीं होने वाली है, क्योंकि जो डिवाइस है इसमें कोई थर्मल सिस्टम आता नहीं है, तो कोई हीट ज्यादा जनरेट नहीं हो रही है, मतलब ज्यादा प्रोसेसिंग इस बॉक्स के अंदर नहीं हो रही है। और अगर ऐसी बात है तो अज्यूम कर सकते हैं कि जो भी आपकी कंप्यूटिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, वो सब कुछ क्लाउड पे ही होने वाला है। तो इमेजिन करना पड़ेगा कि इतना ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर क्लाउड में कैसे रख रहा है माइक्रोसॉफ्ट। इट्स अनबिलीवेबल। अब ट्रेडिशनल डेस्कटॉप्स में क्या होता है, आपका प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स बिल्कुल क्लोजली नेट होते हैं, पैक्ड होते हैं एक सिस्टम ऑन अ चिप के अंदर, जिसका मतलब ये होता है जो डेटा है वो बहुत ही जल्दी फ्लो करता है, बहुत फास्ट फ्लो करता है, और आपको जो प्रोसेसिंग मिलती है काफी तेज मिलती है। तो बड़े हाई एंड गेम्स हो गए, वीडियो एडिटिंग हो गई, प्रेफर किया जाता है कि आपको जो सभी सॉल्यूशंस हैं, जीपीयू वगैरह सब कुछ एक बॉक्स के अंदर मिले। लेकिन अगर यही सारा काम आप क्लाउड पे करना चाहें तो बहुत ही अलग गेम होने वाला है। एक अनुमान लगा लो, आप चैट जीपीटी यूज करते हो, करेक्ट? बहुत सारे यूजर्स हैं जो चैट जीपीटी से डेली सवाल पूछते हैं, इमेजेस बनाने को बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें पूछते हैं जिसकी प्रोसेसिंग बाय द वे चाहिए होती है, और ये सब प्रोसेसिंग आपके कंप्यूटर पे, आपके फोन पे तो हो नहीं रही, तो कहां से आ रहा है ये सारा दिमाग चैट जीपीटी के पास? ये सारी प्रोसेसिंग बाय द वे जो एआई मॉडल्स करता है चैट जीपीटी के लिए, ये सब क्लाउड पे हो रहा है। किसका क्लाउड? माइक्रोसॉफ्ट का, बिकॉज ओपन एआई भी माइक्रोसॉफ्ट एजर के सर्विसेज यूज करता है
प्रोसेसिंग के लिए और इसको बंडल किया गया है कुछ पर्पस बिल्ट जीपीयूज के साथ, बिकॉज जीपीयूज ऐसे पावरफुल कंप्यूटेशनल हार्डवेयर होता है जो ऐसे हाई एंड कैलकुलेशंस करता है जो चैट जीपीटी को बहुत जरूरी होते हैं। सिमिलरली विंडोज लिंक का जो भी कंप्यूटेशन और प्रोसेसिंग होगी वो क्लाउड पे होगी और आपको बस एक स्क्रीन पे एक डब्बा दिखाएगा कि वो प्रोसेस क्या करके दिया है। अब हालांकि सुनने में ये तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी खामी इससे ये हो जाती है कि ये बक्सा जो है बिना इंटरनेट के तो काम करेगा नहीं। तो अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है तो फिर लिंक का लेने का फायदा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ, एक बात तो तय है, माइक्रोसॉफ्ट के पास एक एफिशिएंट इकोसिस्टम है उनके क्लाउड के लिए, एंड लिंक जो डिवाइस है वो बस हेल्प करता है आपको इस क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए। आपके सारे एप्लीकेशंस, डेटा, सब कुछ क्लाउड पे आप रखोगे। लेकिन अगर प्रोसेसिंग पावर की बात आती है तो उसमें थोड़े सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि क्या क्लाउड पे आप एक 4K वीडियो को रेंडर कर पाओगे जल्दी, या फिर हाई डेफिनेशन के गेम्स खेल पाओगे? क्या क्लाउड पे ये हो पाएगा? तो देखना पड़ेगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने तो एक बात बिल्कुल ही सुनिश्चित की है कि ये एक सुपर सिक्योर प्लेटफॉर्म होने वाला है, क्योंकि ये जो भी एप्लीकेशंस हैं जो लिंक यूज करेगा उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहता है। इसमें सारे एप्स रन नहीं होंगे, इस पे वही एप्लीकेशंस, वही सर्विसेज चलेंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद स्क्रीन किए हैं एंड ऑथेंटिकेट किए, और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को इस डिवाइस पे चलाना मुश्किल होगा, बिकॉज उसकी कोई चांसेस ही नहीं ले रहा माइक्रोसॉफ्ट। इसका मतलब यह है कि आपके डिवाइसेस में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं होगी, कोई मैलवेयर, कोई वायरस, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ सेफ पड़ा होगा क्लाउड में। हाँ, अगर क्लाउड में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है या फिर उनके सर्वर्स बंद हो जाते हैं तो आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन उसके होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत। हालांकि ये भी कहा नहीं जा सकता, अभी क्लाउड स्ट्राइक का एक जो अपडेट पुश किया था उसने विंडोज के बहुत सारे सिस्टम्स को इफेक्ट किया था, जिससे एयरपोर्ट्स बंद हो गए थे। तो ओह, शायद जस्ट बी प्रिपेयर्ड, ऐसा हो सकता है। अब कंपनी ने ये भी कहा है कि ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कंपैटिबिलिटी Win32 एप्लीकेशंस के साथ, जो कि बेसिकली एक एपीआई है जिसपे फोटोशॉप हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ऐसे एप्स बिल्ड किए गए हैं। तो हो सकता है, डेफिनेटली ये होगा कि ये जो थर्ड पार्टी एप्स होते हैं जो बाहर के Win32 एपीआई को सपोर्ट करते हैं वो लिंक में नहीं चलेंगे। अब अच्छी बात यह है कि इसमें कोई लोकल एडमिन नहीं होगा, कोई लोकल स्टोरेज, कोई एप्लीकेशंस नहीं है, और इसमें हाई एंड सिक्योरिटी, हाई इंक्रिप्शन सिक्योरिटी है, जिसका मतलब इसके अंदर ब्रेक करना, इसको हैक करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। और इमेजिन करिए, अगर आप कोई एडिशनल स्टोरेज चाहते भी हैं तो आपको क्लाउड से आप खरीद सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हाँ, कुछ ऐसी प्राइवेट चीजें होती हैं जो आपको ऑफ द क्लाउड रखनी है, उसके लिए आप हार्ड ड्राइव का यूज कर सकते हैं। एक अच्छी बात मुझे ये लगी इसके बारे में कि अगर आप इस डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसान होगा। बस आपको क्या करना होगा, लॉग आउट करिए अपने आईडी से एंड ये एक नया मशीन बन जाएगा किसी और के यूज के लिए। उनको बस आके अपने माइक्रोसॉफ्ट आईडी से लॉग इन करना होगा एंड उनको वही डेस्कटॉप एक्सपीरियंस जो उन्होंने पर्सनलाइज कर रखा है वो उनको मिलेगा, क्योंकि आपका कोई भी लोकल डेटा इस बॉक्स में स्टोर नहीं हो रहा है, आपका कोई प्रोफाइल स्टोर नहीं हो रहा है, बस आप माइक्रोसॉफ्ट आईडी डाल रहे हैं, वो आईडी क्लाउड से कनेक्टेड है। तो आपको ऐसा वरी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका कोई भी डेटा वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे आर लॉगिंग इन फ्रॉम देयर आईडी, उनके आईडी से लॉग इन कर रहे हैं, तो फिर आपके डेटा को एक्सेस करने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5.3 आता है और इसमें आप 2 4K मॉनिटर्स तक लगा सकते हैं वेबकैम सपोर्ट के साथ। बाकी एक्सेसरीज तो कीबोर्ड और माउस तो होता ही है। फॉर ऑडियो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट अ 3.5 मिलीमीटर हेडफोन, बिकॉज इसमें पोर्ट है और इसमें 3 USB A पोर्ट्स आते हैं, एक USB C पोर्ट, इथरनेट, एक HDMI और एक डिस्प्ले पोर्ट तक आपको मिल रहा है। तो अगर आप ये ले भी लेते हैं तो आपको कन्वर्टर्स की चिंता नहीं होगी जिस तरह मैक मिनी में करनी पड़ती है। तो जिस तरह सारे एप्लीकेशंस इस सर्विस के लिए क्लाउड पर हैं, आपको अपडेट्स टाइमली मिलेंगे। ये सारे जो पेस्की अपडेट्स होते हैं जो आपका काम रोक देते हैं, आपको फिर अपडेट के लिए वेट करना पड़ता है, बार बार ये परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी इसमें। तो कुछ पॉजिटिव्स मैं बता दूं लिंक के बारे में कि ये बूट जल्दी होता है, वेकअप भी जल्दी होता है, इसमें ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगता है, और इसमें डेडिकेटेड चिपसेट्स आते हैं वीडियो कॉलिंग हैंडल करने के लिए। एंड जब कोई एप्लीकेशन इस बॉक्स के अंदर रन ही नहीं करना तो मतलब कोई क्रैशेस नहीं होंगे, कोई बग्स नहीं होंगे, बिल्कुल एक स्मूथ फ्री एक्सपीरियंस। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मैक मिनी के साथ कंपीट कर सकता है। अब एक बात बिल्कुल सीधी तरह बता दूं, जो मैक मिनी है उसका सारा हार्डवेयर, जीपीयू हो गया, सीपीयू हो गया, सब कुछ उस बॉक्स के अंदर ही आता है, विच मींस ये ज्यादा सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग। अगर आप एक हार्डकोर यूजर हैं, आप वीडियो एडिट्स करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, तो मिनी एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उसमें सब कुछ लोकल प्रोसेसिंग हो रही है, इसमें थर्मल्स अच्छे हैं, सब कुछ, इट्स लाइक अ परफेक्ट मशीन। हाउएवर
अगर आप बेसिक काम करना चाहते हैं, जैसे कि ईमेल्स हो गए, बेसिक वर्कफ्लो होता है जो आपका डेली ऑफिस में होता है, तो उनके लिए लिंक एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको काम में कोई परेशानी होगी, आपको बग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी क्लाउड से, क्योंकि आप सारा डेटा वहीं पे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप ये किसी के साथ शेयर भी करना चाहते हैं ऑफिस में, तो भी कर सकते हैं विदाउट अपनी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करें। और माइक्रोसॉफ्ट ने भी बहुत ही क्लियर तरीके से बता रखा है कि ये कोई पावरफुल वर्क हाउस नहीं है, ये आपके डेली काम के लिए बनाया गया है। और ये उन कंपनीज के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है जो कि अपने आईटी सॉल्यूशंस को एक सिंक्रोनाइज मैनर में यूज करना चाहते हैं और सबको एक अच्छा क्लाउड बेस्ड कनेक्टिविटी ऑप्शन देना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बजट के अंदर भी आता है, क्योंकि अगर इसके प्रीव्यू की बात करें तो ये अप्रैल 2025 में लॉन्च होगा और इसकी कीमत रखी गई है $349, जो कि अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 30,000 के आसपास का इसका कन्वर्जन आता है। तो मैक मिनी की कीमत बाय द वे इससे डबल है। अगर आप एक बजट फ्रेंडली सॉल्यूशन चाहते हैं जिसमें आपको हैवी प्रोसेसिंग नहीं चाहिए और लोकल स्टोरेज के अलावा आप क्लाउड में काम करना चाहते हैं, तो आई थिंक लिंक एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, इस मशीन के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, लेकिन याद रखिए फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग क्लाउड बेस्ड ही है, सब कुछ क्लाउड पे होने वाला है, तो ऐसे डिवाइसेस का डेफिनेटली होना बिल्कुल लेजिटिमेट है, लेकिन पावर के हिसाब से आई थिंक वो अपग्रेड होना बहुत ही जरूरी है। अब ये हार्डवेयर इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, इसके ऊपर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये आता है तो क्या आप ये लेना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि ऐसे डिवाइसेस को और भी बनाना चाहिए एंड माइक्रोसॉफ्ट का ये डिवाइस क्या आपके लिए प्रैक्टिकल है कि नहीं? हमें कमेंट्स में बताइए। और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए प्लीज फॉलो करें फाइबर हिंदी को। टेक केयर।